भारतीय किसान यूनियन असली अराजनैतिक संगठन ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कमिश्नरी पर जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार को किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे। जुलूस के आगे आगे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। कमिश्नरी पर पहुंचकर किसानों ने वहीं डेरा डाल दिया, जहां धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने कहा कि आज किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि आवारा पशुओं की व्यवस्था की जा चुकी है। अगर कोई आवारा पशु किसी किसान के खेत पर दिखाई देता है तो वहाँ के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक आवारा पशुओं के आतंक से किसानों को राहत नहीं मिली है। उन्होंने आगे कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि 1,60,000 तक कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएगा तो उसकी भूमि बंधक नहीं होगी। लेकिन किसानों का दुर्भाग्य है कि सभी बैंकों द्वारा मात्र 30,000 तक के क्रेडिट कार्ड पर किसानों की जमीन को बंधक बनाया गया है। अभी भी बंधक बनाया जा रहा है। यहाँ आरबीआई के आदेशों का कोई भी बैंक पालन नहीं कर रहा। आरबीआई का ये भी आदेश है कि बैंक अपने ग्राहक का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता, चाहे उस पर कितना भी कर्ज क्यों न हो। उसके बाद भी सभी तहसीलों और सहकारी समितियों में छोटे छोटे बकायेदार किसानों के नाम सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जा रहे हैं, जो कि पूर्णतः किसानों का अपमान है। यूरिया खाद के विक्रेता किसानों को यूरिया के साथ नैनो और अन्य पदार्थ देने को बाध्य कर रहे हैं, जबकि किसानों को नैनो और अन्य पदार्थों की कोई भी जरूरत नहीं है। इस संबंध में खाद विक्रेता दुकानदारों का कहना है कि कंपनी हमको बाध्य कर रही है कि आपको खाद तभी मिलेगा जब आप यूरिया के साथ किसानों को अन्य प्रोडक्ट भी बेचेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के ट्यूबवेल पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, किसानों की कमर तोड़ी जा रही है, जबकि सरकार द्वारा ऐलान किया जा रहा था कि 1 मार्च 2023 से किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी। अभी तक किसानों को ना तो बिजली फ्री मिली है और ना ही कोई राहत। जबरन स्मार्ट मीटर ट्यूबवेल पर लगाकर किसानों का शोषण किया जा रहा है, जिसको भारतीय किसान यूनियन असली संगठन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मौके पर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन मंडलायुक्त को पेश किया गया, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया गया। मंडलायुक्त ने राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पेश किए गए ज्ञापन को पढ़ा और किसानों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनकर समाधान किए जाने का आश्वासन भी दिया। जुलूस और प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो आज ज्ञापन दिया गया है, किन मुद्दों को लेकर? 6 मुद्दों को लेकर पहले ज्ञापन दे गए थे। आज पूछे आयोजन में क्या हुआ? मुद्दा है पहला, बैंक में कोई रूल नहीं है ऐसा कि किसान जमीन बंधक बनाई जाए 1.5 लाख का कर देता है। 1,60,000 तक रिजर्व बैंक का आदेश है कि किसान की भूमि बदल जाएगी। हमारा था इशू करो, आगे ऑर्डर करो, नहीं बनाई। ठीक है, एक तो हमारा ये मुद्दा था। गन्ना भुगतान का मुद्दा था, गन्ने के दाम का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, पशुओं का मुद्दा था, और जो तमाम बाढ़ आ गई है उन सबका मुद्दा था। और सब इसमें हमारी बात हुई है। यूरिया का मुद्दा था, आपको हम बात हुई है, सब इस पर बात हुई है। तो हमारी उन्होंने आश्वस्त किया है 1 हफ्ते में हम इस बात करेंगे, क्या करेंगे, वो कह रहे हैं मीटिंग बुलाई है अधिकारियों के साथ, वार्ता होगी, और नहीं होता 4 तारीख को लीग में मैनेजर है पूरे मंडल बनावट के संबंध में बराबर में इस सबके दफ्तर की तलब। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने बताया, क्या इसके पीछे कुछ समय में विभिन्न किसान संगठनों ने कई सारी समस्याएं उठाई हैं और ज़्यादातर समस्याएं उनकी सही भी जेन्युइन है, और उन सब पे हम काम कर भी रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनकी समस्याओं का समाधान भी करें। आज भी किसान यूनियन असली का संगठन यहाँ पे आया था और उन्होंने कई सारे इश्यूज उठाए। ज़्यादातर जो समस्याएं उन्होंने उठाए हैं वो प्रथम दृष्टया ही ठीक लग रही हैं। उन सब पे काम पहले से चल रहा था। कुछ मामले जो नए आए हैं उन पे भी हम काम करेंगे। शासन का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर लिया जाए। बहुत सारे इसमें पॉलिसी मैटर्स भी हैं, उस पर हम शासन को लिखेंगे। जो हमारे स्तर पर हो सकने वाली चीज़ें उसको तत्काल निस्तारित करने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रकार से किसान के लिए कोई समस्या कारित करे, क्रिएट करे, या फिर किसान किसी तरीके की समस्या में आवे, ये होने नहीं दिया जाएगा। और जैसे गन्ना जो मूल्य है भुगतान, वो भी हमारी प्राथमिकता की लिस्ट में, सूची में है। सभी गन्ना संस्थानों को जो भी मिले हैं उनको चेतावनी दी जा चुकी है और बहुत शीघ्र उसका भुगतान शुरुआत भी करवाएंगे। बाकी सारे भी सभी मुद्दों को हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो यहाँ के स्तर के हैं उनको सॉल्व करेंगे। कुछ चीज़ें लंबे दौर के सॉल्व होने हैं, जैसे पशुओं की समस्या है। पशुओं की समस्या में थोड़ा समय लगेगा, अभी बरसात का समय है,
लेकिन हमारा इस समय सर्वे चल रहा है गाँव में कि किसके पास कितने पशु हैं। एक बार वो सारी सूची हमारे पास आ जाती है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा पशुओं को मैनेज करना, और फिर शायद समस्या न रहे। बंदरों की समस्या का भी समाधान करने के लिए प्लानिंग ले ली गई है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्चर्ड यानी बाग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे उनको प्राकृतिक तौर पर ही फल उपलब्ध हो जाए, तो शायद इस तरफ ना हो। और तीसरा जो गुलदार की समस्या रही बॉर्डर के एरियाज़ में, बिजनौर में और मुरादाबाद के कुछ हिस्सों में, वहाँ पर भी काम चल रहा है। उसके भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की पहल हम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कुछ चीज़ों में थोड़ा समय लग सकता है, पर ज़्यादातर समस्याएं सॉल्व करने लायक हैं और जल्दी ही सॉल्व की जाए। ये एक मुख्य समस्या आई थी कि बैंकों द्वारा जिन किसानों ने ऋण लिया है उनकी ज़मीनें बंधक की जा रही हैं और नियमानुसार नहीं करनी ये चाहिए। दो चीज़ें उसमें उठाई गई। एक तो ये है कि जो बड़े बकायेदार हैं उनकी सूची क्यों लगाई जाती है, जिसका नियम नहीं है, उसकी भी मैं जांच करूँगा। और बैंकों से रिलेटेड कई सारे इश्यूज उठाए गए हैं, जैसे कि बिना कोलेटरल सिक्योरिटी की यानी बंधक दिए बिना उनको लोन न देना, लोन जो भी पैसा देना उस पर बहुत सारे चार्ज लगाना, इन सारी चीज़ों की जांच की जाएगी। और जहाँ पे भी ये मामले मिलेंगे, जिस भी स्तर से उठाना होगा इसको उठाएंगे, इसका भी समाधान। इस मौके पर चौधरी महक सिंह, सतीश बिश्नोई, ऋषभ चौधरी, महावीर सिंह, राहुल चाहल, सुखबीर सिंह, नरेश कुमार, सुरेश सिंह, इश्तियाक अलवी, राजपाल सिंह, तेजपाल सिंह, चौधरी नरेश सिंह एवं चौधरी महिपाल सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। भारी संख्या में किसानों के इकट्ठा होने की खबर पर पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया। जुलूस के साथ सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।